गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एज में। बच्चों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। बच्चों आज आपके सामने हम हाजिर हैं और टाइगर इन द जू की हिंदी एक्सप्लेनेशन यानी हिंदी व्याख्या को लेकर। बेटा इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए आए हैं सबसे पहले इस चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और क्लास 10 के जितने भी विद्यार्थी होंगे उन तक ये वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे ताकि वे विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है बेटा, और इस एक्सप्लेनेशन को हम एक एक वर्ड या एक एक पैराग्राफ को देखते हुए चलेंगे। अब कॉपी किताब लेकर बैठिएगा, अपनी बुक से मिलाते चलिएगा और जो वर्ड मीनिंग आपको हार्ड लगेगी आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो इस हिंदी एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले हम इसकी आपको थोड़ी समरी बता देते हैं। ठीक है बेटा, कि ये टाइगर इन द जू ये जो कविता है ये कहना चाहता है कि जब कोई व्यक्ति ही, ठीक है, जब कोई व्यक्ति का जो मूल स्वभाव होता है यदि उसे छीन लिया जाता है, यानी उससे जो उसकी वास्तविक स्वतंत्रता होती है यदि उससे छीन लिया जाए तो वह व्यक्ति के स्वभाव में क्या होता है, बहुत परिवर्तन आ जाता है। यदि वही उसी व्यक्ति को यदि खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, पूरी स्वतंत्रता से अपने कार्य को करेगा। ठीक, अब वही बात ये अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। जैसे क्या, इन्होंने उसको उसी बात को दर्शाने के लिए एक बाघ का उदाहरण लिया। ठीक है, वो कहना चाहते हैं कि जो बाघ होता है, ठीक है, यदि वो जंगलों में रहता है तो क्या करता है, वो जंगलों में दहाड़ता है, जानवरों का शिकार करता है, ठीक है, अपने नुकीले दांतों को दिखाता है, यानी बहुत ऐसे कार्य यदि फ्री होकर टहलता रहता है। उसे ना तो किसी के डर होते हैं बल्कि क्या होता है, बल्कि उसे देखकर सारे लोग डरते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसी टाइगर को यदि पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, यानी चिड़ियाघरों में उसी पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो वही टाइगर अपनी स्वतंत्रता को क्या करता है, खो देता है। जब वो उसी चिड़ियाघरों में बंद कर दिया जाता तो अपने सारे क्या जो उसके मूल स्वभाव होते हैं, दहाड़ना, चिघाड़ना, लोग शिकार करना, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, भूल जाता है। यानी बाघ के विपरीत स्वभाव को इसमें दिखाया गया है। ये कविता एक बार जंगल के टाइगर को दिखाता है, यानी उसके स्वभाव रहन सहन को दिखाता है, फिर ये कविता एक बार वापस उस जंगलों से चिड़ियाघरों में आ जाता है और बाघों के स्वभाव में हुए परिवर्तनों को दिखाता है। ही मिसवा स्टक्स में शान से चलता है इन हिज विविड स्टेप, अपनी चमकदार धारियों के साथ, द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केस, अपने पिंजरे में, यानी एक बाघ अपने पिंजरे में अपनी चमकदार धारियों के साथ बड़े शान से चलता है। क्या, एक बाघ अपनी पिंजरे में अपनी चमकदार धारियों के साथ बड़े शान से चलता है। आगे क्या बेटा, ऑन मिस होता है पर, पेट्स मिस होता है उसके जो तलवे होते हैं, ऑफ वेलवेट मिस किससे कैसे थे, गद्देदार थे। ऑन मिस होता है पर, पेट्स ऑफ वेलवेट से उसके तलवे कैसे थे, गद्देदार थे। क्वेट मिस होता है शांति से, उसके जो तलवे थे गद्देदार थे इसलिए वह बिना कोई आवाज़ के पिंजरे में चल रहा है। क्या बेटा, ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वेट्स, यानी उसके जो तलवे या पैर थे वो गद्देदार थे या इतना मखमल की तरह थे कि वह बिना आवाज़ के पिंजरे में शांति से चल रहा है। ठीक है, इन हिज क्वार्टर्स, ठीक है, इसका मतलब होता है बता, क्रोधित है लेकिन वो क्या रहता है, परंतु शांत रहता है। वह क्रोधित तो है लेकिन क्या करता है, अपने क्रोध को बिना दिखाए शांत रहता है। अब इसकी पूरी को हम मिलाकर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ही स्टक्स इन हिज विविड, ही मिस वह स्टक्स में शान से चलता है, इन हिज विविड स्टिफनेस होता है अपनी चमकदार धारियों के साथ, द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केस, अपने पिंजरों में, यानी अपने पिंजरे में कुछ कदम, यानी वह अपने पिंजरे में चमकदार धारियों के साथ कुछ कदम क्या करता है, बड़े शान से चलता है। ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वेट, उसके जो तलवे हैं गद्देदार हैं इसलिए क्या है, बिना आवाज़ के पिंजरे में चल रहा है। इन हिज क्वार्टर्स, ठीक है, वह क्रोधित तो है लेकिन क्या है, शांत है। क्या बेटा, अब उसको पूरा मिलाकर बोलेंगे। एक बाघ जिसके शरीर पर बहुत धारियाँ और बनी हुई हैं और वो चमकीली हैं, उसके पैर के तलवे गद्देदार व मुलायम है इसलिए वह बिना कोई आवाज़ किए चल रहा है, लेकिन उसकी जो चाल थी बेटा कुछ ही कदमों तक सीमित थी। क्या, उसकी जो चाल थी कुछ ही कदमों तक सीमित थी क्योंकि वह पिंजरे में बंद है इसलिए वह क्रोधित दिखता तो है परंतु क्या रहता है, शांत रहता है। ठीक है बेटा, ये हमारा था पहला पैराग्राफ। आइए आप चलते हैं अपने दूसरे पैराग्राफ की तरफ। आइए बेटा आपसे चलते हैं आप दूसरे पैराग्राफ की तरफ। दूसरे पैराग्राफ को पढ़ने से पहले हमको छोटी सी बातें बताते कि अभी तक जो हम लोगों ने पहला पैराग्राफ पढ़ा है
उसमें कभी उस टाइगर की बात कर रहा है जो टाइगर पिंजरे में क्या है, चिड़ियाघर के पिंजरों में बंद है। लेकिन इस पैराग्राफ में कभी उस टाइगर की बात कर रहा है जो जंगलों में स्वतंत्र रूप से क्या करता है, विचरण करता है या घूमता रहता है। आइए चलते अपने दूसरे पैराग्राफ की तरफ। क्या लिखा है बेटा, ही मिस वॉ शुड बी लर्किंग, लर्किंग मिस होता है बेटा घात लगाना, इन शैडो मिस छाँव में, वह क्या कर रहा होगा बेटा, छाँव में घात लगा रहा होगा, स्लाइडिंग में सरक रहा होगा, थ्रू द लॉन्ग ग्रास मीन्स लंबे घासों के ऊपर, वह क्या कर रहा होगा बेटा, लंबे घासों के ऊपर क्या कर रहा होगा, सरक रहा होगा। फिर से देखिए, ही शुड बी लर्किंग, वह क्या कर रहा होगा, घात लगाया होगा, इन शैडो में छाँव में, स्लाइडिंग में सरक रहा होगा, थ्रू द लॉन्ग ग्रास मीन्स लंबे घासों से, ठीक, नियर मीन्स के पास, ठीक है, द वाटर होल मीन्स तालाब के किनारे, यानी वह तालाब के किनारे लंबी घासों के ऊपर सरक रहा होगा तथा छाँव में घात लगाए बैठा होगा। वेयर मीन्स जहाँ, प्लम्प मीन्स मोटे ताज़े, डियर मीन्स हिरन, पास मीन्स क्या होता है, गुजरना, जहाँ पर मोटे ताज़े हिरन क्या कर रहे होंगे, गुजर रहे होंगे। ठीक है बेटा, आइए इसको एक बार हम एक साथ पढ़ते तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह छाँव में घात लगाए बैठा होगा, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबे घासों के ऊपर सरक रहा होगा, नियर द वाटर होल, तालाब के किनारे, यानी वह तालाब के किनारे क्या कर रहा होगा, घासों के ऊपर सरक रहा होगा तथा छाँव में घात लगाए बैठा होगा। वेयर में जहाँ, प्लम्प डियर, प्लम्प मिस होते हैं मोटे ताजे, डियर मिस हिरन, पास मिस गुजर रहे होंगे, जहाँ से मोटे ताजे हिरन गुजर रहे होंगे। आइए एक बार हम आपको खाली हिंदी बताते हैं ना। देखिए, इस कविता में कभी उस जंगल की, इस कविता में कभी उस टाइगर की बात कर रहा है जो टाइगर स्वतंत्र रूप से बागों में क्या करता है, घूमता है। वह कल्पना करता है कि वह बाघ छाँव में घात लगाए बैठा होगा, ठीक है, वह किसी जलाशय के पास, यानी वह छाँव में घात लगाए बैठा होगा और किसी जलाशय के पास घासों में सरक रहा होगा और अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा होगा। वह अवश्य ही किसी ऐसे मोटे ताजे हिरण की प्रतीक्षा कर रहा होगा जिस पर वह क्या करे, आक्रमण कर सके। ठीक है बेटा, ये हमारा था दूसरा पैराग्राफ। अब आइए चलते अपने तीसरे पैराग्राफ की तरफ। ही शुड बी, क्या बेटा, ही शुड बी स्नैरलिंग होता है बेटा, क्या करना, दहाड़ना, ठीक है, स्नैरलिंग मिस होता है दहाड़ना, अराउंड मिस चारों तरफ, यानी घरों के चारों तरफ क्या कर रहा होगा, दहाड़ रहा होगा। एट द जंगल इज मिस जंगलों के किनारे, यानी ही शुड बी स्नैरलिंग, वह दहाड़ रहा होगा, अराउंड हाउसेस मिस घरों के चारों तरफ, एट द जंगल इज जंगल के किनारे। क्या इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है बेटा, कि जंगल में रहने वाला बाघ जंगलों के छोर पर स्थित घरों के चारों ओर क्या कर रहा होगा, गुर्रा रहा होगा, यानी जंगल में रहने वाला बाघ जंगल के छोर पर स्थित घरों को चारों ओर क्या कर रहा होगा, गुर्रा रहा होगा। ठीक है, और आगे क्या है, बैरिंग हिज वाइट फ्रैंक्स, ठीक है, बैरिंग मीन्स होता है बेटा दिखाना, ठीक है, हिज वाइट फ्रैंक्स मीन्स अपने तीखे दांतों को, वाइट सफ़ेद दांतों को, हिज क्लॉस मीन्स अपने पंजों को, ठीक है, जो क्या कर रहा होगा, अपनी बैरिंग मीन्स होता है दिखाना, हिज वाइट फ्रैंक्स मीन्स अपने सफ़ेद दांतों को, हिज क्लॉस मीन्स अपने पंजों को, जो अपने पंजों और सफ़ेद दांतों को दिखा रहा होगा। टेररिज्म मीन्स होता है डरा रहा होगा, टेरोराइजिंग मीन्स होता है बेटा डरा रहा होगा, द विलेज मीन्स गाँव वालों को, ठीक है, बैरिंग मीन्स दिखा रहा होगा, हिज वाइट फंक्स मीन्स अपने सफ़ेद दांतों को, हिज क्लॉथ मीन्स अपने पंजों को, ट्रेसिंग द विलेज मीन्स और क्या कर रहा होगा, गाँव वालों को डरा रहा होगा, यानी वे अपने सफ़ेद दांतों और अपने पंजों से गाँव वालों को क्या कर रहा होगा, डरा रहा होगा। एक बार इसकी केवल हम आपको हिंदी बताते हैं बेटा, एक बार फिर से मिला लेते हैं, उसके बाद हिंदी चलते हैं। में रहने वाला बाघ जंगल के छोर पर स्थित घरों के चारों ओर क्या कर रहा होगा, गुर्रा रहा होगा। बैरिंग हिज वाइट फैंक्स, क्या कर रहा होगा, अपने तीखे सफ़ेद दांतों को क्या कर रहा होगा, दिखा रहा होगा। हिज क्लॉस, और अपने पंचों को दिखा रहा होगा। टेरराइजिंग मीन्स आतंकित कर रहा होगा या डरा रहा होगा। द विलेज मीन्स गाँव वालों को, यानी बेटा वो अपने तीखे सफ़ेद दांतों को और पंचों को दिखाकर गाँव वालों को डरा रहा होगा। अब इसकी केवल हम आपको हिंदी बताते हैं ना। देखिए, कवि यह कल्पना करता है कि जो वह बाघ है जंगल के छोर पर स्थित घरों के चारों ओर गुर्रा रहा होगा और अपने लंबे तथा तीखे सफ़ेद दांतों और अपने पंजों को दिखाकर गांव वालों को डरा रहा होगा या आतंकित कर रहा होगा। ये बेटा था हमारा तीसरा पैराग्राफ। अब आप चलते हैं अपने चौथे पैराग्राफ की तरफ। अब तीसरे पैराग्राफ को शुरू करने से बेटा पहले हम आपको ये बताते हैं,
अब कभी उस टाइगर की बात कर रहा है जिसे चिड़ियाघर के पिंजरों में बंद कर दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। बट मिस्लेकिन ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल में होता है बेटा कंक्रीट की मजबूत जो कोठरी होती है उसी को बोला बात कर रहे हैं। क्या बेटा, बट मिस्लेकिन ही लॉक्ड मीन्स उसे बंद कर दिया गया या कैद कर दिया गया इन कंक्रीट सेल में एक कंक्रीट के मजबूत दीवारों में। कैसे कहेंगे, वह बाघ जो अब जंगलों में स्वतंत्र घूम रहा था अब उसे पिंजरे में डाल दिया गया है और उसे कंक्रीट की एक मजबूत कोठरी में कैद कर दिया गया। क्या, वह बाघ जो जंगलों में स्वतंत्र घूम रहा था उसे अब चिड़ियाघर के पिंजरों में डाल दिया गया है और कंक्रीट के मजबूत दीवारों में कैद कर दिया गया है। ठीक है, हिज स्ट्रेंथ उसकी शक्ति बिहाइंड बार यानी अब सलाखों के पीछे बंद है। यानी जो अब क्या कर रहा था वो बाघ स्वतंत्र रूप से जंगलों में घूम रहा था, दहाड़ रहा था, गांव वालों को डरा रहा था, लेकिन जैसे ही उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया उसकी सारी शक्ति पिंजरे के पीछे बंद हो गई। क्या, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार उसकी सारी शक्ति सलाखों के पीछे बंद कर दी गई। ठीक है, आगे क्या बेटा, स्टकिंग द लेंथ, स्टकिंग में चल रहा है, द लेंथ ऑफ हिज केस अपने पूरे पिंजरे में, इग्नोरिंग मीन्स क्या होता है अनदेखा करके, विजिटर मीन्स आगंतुकों को। क्या, वह अपने पूरे पिंजरे में आगंतुकों को अनदेखा करके क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, फिर से देखते हैं। अब इसकी पूरी हिंदी एक बार हम देख लेते हैं बेटा जल्दी से, उसके बाद एक पूरी हिंदी देखेंगे इसकी। ठीक है, बट मिस्लेकिन, ठीक है, बट मिस्लेकिन ही लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन उसे यानी वह टाइगर जो अब जंगलों में स्वतंत्र घूम रहा था उसे चिड़ियाघर के पिंजरों कंक्रीट के बनी मजबूत दीवारों के पीछे कैद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार उसकी सारी शक्ति सलाखों के पीछे बंद हो गई है। यानी जंगलों में घूमता था तो लोगों को दहाड़ता था, शिकार करता था, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जैसे उसे पिंजरे बंद कर दिया गया उसकी सारी शक्ति सलाखों के पीछे बंद हो गई। स्टकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, इग्नोरिंग विजिटर, स्टकिंग में टहल रहा है, द लेंथ ऑफ हिज केस अपने पूरे पिंजरे में, इग्नोरिंग विजिटर मीन्स आगंतुकों को अनदेखा करके, यानी वो अपने पूरे पिंजरे में आगंतुकों को अनदेखा करके क्या कर रहा था, टहल रहा था। अब आइए इसकी पूरी हिंदी केवल हम आपको बताएंगे। क्या, वह बाघ जो जंगलों में स्वतंत्र घूम रहा था उसे अब पिंजरे में डाल दिया गया है, उसे कंक्रीट की मजबूत कोठरी में कैद कर दिया गया है, उसकी शक्ति सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। वह आगंतुकों की परवाह न करते हुए अपने पिंजरे में क्या करता है, पूरी पिंजरे में घूमते रहता है। ये बेटा था हमारा चौथा पैराग्राफ। आइए अब चलते हैं अपने पांचवें पैराग्राफ की तरफ। ही मिस वह हियर मिस सुनता है, ठीक है, द लास्ट वॉइस अंतिम आवाज को, एट नाइट मिस रात्रि में, वह रात्रि को केवल अंतिम जो आवाजें सुनता है। द पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग मिस होता है क्या बेटा, गश्त करने वाली जो कार्य होती है। ठीक है, पेट्रोलिंग मिस होता है गश्त करना, कार मिस कार। ठीक है, ही मिस वह हियर मिस सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट रात्रि को आवाजें, यानी वह रात्रि को जो अंतिम आवाज़ें सुनता है वो आवाज़ें किसकी होती हैं, द पेट्रोलिंग कार, यानी जो गश्त करती हुई गाड़ियाँ होती हैं, वो जो गश्त यानी देखभाल करने के लिए आती हैं एक बार, उनकी आवाज़ों को रात में केवल क्या करता है, अंतिम बार सुनता है। ठीक है, और क्या है आगे बेटा, एंड मिस और स्टेयर मिस घूरता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज अपनी चमकदार आंखों से। क्या, एंड मिस और स्टेयर मिस घूरता है विथ हिज ब्रिलियंट आइज अपनी चमकदार आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार उस चमकदार तारों को, यानी वो अपनी चमकदार आंखों से उन चमकदार तारों को क्या करता है, घूरता है। आइए जल्दी से एक बार इसकी हिंदी एक बार देख लेते हैं, मिला लेते हैं, उसके बाद पूरा हिंदी हम आपको बताएंगे। ही हियर द लास्ट वॉइस नाइट द पेट्रोलिंग कार, वह रात्रि को अंतिम बार गश्त करती हुई कारों की आवाज़ों को सुनता है, एंड स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार और अपनी चमकदार आंखों से चमकीले तारों को घूरता है। यह इंग्लिश टू हिंदी हो गया। अब आज को हम आपको केवल इसकी हिंदी बताते हैं पूरा। ठीक है, पिंजरे में बंद बाघ रात को गश्त के लिए घूमती हुई कारों की आवाज़ों को अंतिम बार सुनता है और अपनी चमकदार आंखों से चमकीले तारों को घूरता रहता है। ठीक है बेटा, यहाँ ये हमारा हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से समाप्त होता है। आशा करते बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी यदि वीडियो से रिलेटेड या जो भी आपको पैराग्राफ या जो भी चीज़ें ना समझ में आई हो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए चलते हैं अपने एक छोटे से क्वेट्स की तरफ। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते।
तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। कहने का मतलब बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप अभी से जो भी टारगेट बनाए हो उस टारगेट पर अभी लग जाइए। हमारी पूरी उम्मीद, आशा तथा विश्वास है कि आप बोर्ड में अच्छे नंबर पाएंगे और मैं आपके साथ पूरे बोर्ड एग्जाम के अंतिम समय तक लगा रहूँगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप हमारे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का जरूर बेसब्री से इंतजार करूँगा। ठीक है, इसी तरह से इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो पाने के लिए अपने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और बेटा, ये वीडियो हमारा आज ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बेटा। ठीक है, वैसे ही मज़ेदार तथा इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेनेशन तथा हिंदी एक्सप्लेनेशन को पाने के लिए अब बनी रहिएगा हमारे चैनल से। और बेटा, मैं आपको ये बता दूं, मैं अपने इस चैनल पे, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक की सारी सेंट्रल आइडिया मैंने अपने चैनल पे करवा दिया है। आप चाहें तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल पे जाएंगे, क्लास 10 पोएट्री के नाम से आपको लिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप सारे सेंट्रल आइडिया को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, नहीं तो मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आप बनी रहेगा हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।